तो गाइज हम हैं अभी इस क्लास में। यहाँ हमारा एग्जाम तो नहीं है, कुछ सूरत हाल है, अभी कम ही आए हैं, अभी आएंगे धीरे धीरे। मगर आप जब बोर्ड वाले आपकी तलाशी कर रहे थे, आपको कैसा लग रहा था उस वक्त? मुझे कुछ नहीं लगा, जब मेरे पास कुछ था ही नहीं। पेपर में लिखना था कि अगर आप देखो पेपर में क्या लिखा है, रोहन की एज है 5 मिनट 5 ईयर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 9:55 पर, और वो इसलिए क्योंकि अभी मैं निकल रहा हूँ हंदवारा हायर सेकेंडरी, मतलब बॉयज़ हायर सेकेंडरी हंदवारा के लिए, क्योंकि मेरा है आज इंग्लिश का एग्ज़ाम। आप लोग को तो पता ही है एग्ज़ाम चल रहे हैं, और आई होप आप लोगों ने मेरा पिछला एग्ज़ाम का व्लॉग देख लिया होगा जो कि उर्दू का था। अगर नहीं देखा तो जाके जल्दी से देख लेना, बट इस वीडियो के बाद। तो अब आदत सी हो गई है, देखे आते हैं एग्ज़ाम यार, कोई टेंशन नहीं है इंग्लिश की। तो खैर इंग्लिश तो ईजी है, बस मैंने लिटरेचर का थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्योंकि लिटरेचर में टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं आते, नहीं तो वो भी नहीं पढ़ना पड़ता, उसमें वो कैरेक्टर स्केच वगैरह आते हैं, तो वो पढ़ना पड़ा। तो अभी हम लोग निकलते हैं, देखते हैं व्हाट द डे हैज़ टू ऑफर। लेट्स गो, चलते हैं। बैग वैग पैक कर लिया है, चलते हैं, लेट्स गो। मैंने गाइस पेपर बोर्ड भी ले लिया है, मतलब कार्डबोर्ड, और एडमिट कार्ड भी ले लिया है, 1-2 कॉपीज भी ले ली है। निकलूँ मैं? अरे 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 माँ, मैं जा रहा हूँ। तो गाइस कितने बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने, हम भी उन्हीं के साथ हैं। क्या ही करें यार, हाथ थक गए, एकदम सुन पड़ गए हैं, पता ही नहीं इतनी ठंड कैसे हो रही है यार। कुछ सूरत हाल है, अभी कम ही आए हैं, अभी आएंगे धीरे धीरे, अपने वो रहे दोस्त। तो गाइज हम हैं अभी इस क्लास में। यहाँ हमारा एग्जाम तो नहीं है, लेकिन पता नहीं किसी का तो होगा। यहाँ पे ज़्यादा है मेरे साथ। क्या हाल चाल है? ठंड से थोड़ा ये होता है, कोई टेंशन नहीं। ये देखो ऐसे अभी 1 घंटे आधे घंटे के बाद एग्ज़ाम दे रहे होंगे हम सब लोग। बाहर भी बहुत बच्चे आ गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, सब आ गए हैं। यहाँ के बेंच अच्छे हैं, हमारे अजीब है यार। ये चेक करो गाइज, कुछ दिख रहा है क्या? ओ भाई, ये अपने क्लासमेट ही आ रहे हैं पहले। देखो गाइस कैसे घूम रहे हैं। अभी हम एग्जाम देंगे, देखते हैं इंशाल्लाह अच्छा होगा। देखो फैन लगा हुआ है, अभी चलाएंगे जिससे बिल्कुल भी पीरियोडिक टेबल रैदन हमें एक्सप्लोर करवा रहा है। ओ हो जिसको यहाँ बैठना होगा वो बेचारा फंस गया। हो गया है पेपर ख़त्म, और यूएस भी है एकदम रेडी अगले एग्जाम के लिए। अब प्रिपेयर करना है उसके लिए। यूएस क्या हाल चाल है? आज का पेपर का? हाँ आज पेपर बहुत इंटरव्यू। अच्छा चलो अकीब बनाएंगे। और भैया साहब क्या बोलना चाहते हो आज के बारे में? पेपर इतना इजी आया था, मैंने 3 मार्क्स अलावा किए, 71 मार्क्स मैंने। मगर आप जब बोर्ड वाले आपकी तलाशी कर रहे थे, आपको कैसा लग रहा था उस वक्त? मुझे कुछ नहीं लगा, जब मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मुझे क्या लगा। तो कहाँ तलाशी की बोर्ड वालों ने? यहाँ भी, अंदर भी, यहाँ भी। पर पूरे क्लास में सिर्फ आप ही को क्यों पकड़ा बोर्ड वालों ने? इसको मैं दाग लगा दूंगा। और फैसल आप क्या कहना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। आज के बारे में बताइए, पेपर कैसा था? बहुत ही बढ़िया पेपर हुआ है। जलोस घास कोई टेंशन नहीं। कितने मार्क्स किया आपने? 100 बराबर आएंगे। 120 तो स्कूल के मिलेंगे, तो आपने 80 किया बराबर। स्कूल वाले 20 मार्क्स देंगे। और देखिए फैसल कॉन्फिडेंट है आज, पूरे 100 में से 100। सुबह से कॉन्फिडेंट था ये। वालेकुम अस्सलाम। गाइस ये देखो, ये चिनार के पेड़ों के नीचे बैठे हैं, अब सब खुशी का माहौल है सब में। ताहिर प्लीज एक बार। अच्छा चलिए बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं पेपर के बारे में? कैसा था पेपर आपका, कैसा गया? जब मैंने पेपर देखा, मोड़ा नहीं, मैंने जब पहला क्वेश्चन देखा मैंने लिखा, दूसरा देखा लिखा, तीसरा देखा लिखा, चौथा देखा लिखा, 5वां 6वां 7वां देखते ही 10वां 11। मैंने जब 16वां क्वेश्चन देखा मैंने वो भी लिखा। फिर मैंने फिर वहाँ पे खाली पेज था, पेपर इतना ही था, बस मतलब इजी था, इजी खत्म। फिर मैं इजी नहीं था, इजी होता है मतलब कि आपको थोड़ा टेंशन हो पेपर की। पेपर में लिखना था कि अगर आप देखो पेपर में क्या लिखा है, क्वेश्चन आया था मैथ पेपर में। अच्छा, रोहन की एज है 5 मिनट 5 ईयर से रोहन की एज, उसकी माँ की एज है 15 ईयर्स। ट्रिपल वहाँ पे मैथ क्वेश्चन आया था,
find the Rohan GF age. बड़ा ही गंभीर वाला क्वेश्चन है इसमें पूरे शायद रुको शायद देखिए शायद भाग रहा है शायद बताइए आपने क्या लिखा एक कंगारू की तरह भाग रहा है फैज आपने क्या लिखा और शाकिर साहब अपने बिल्डिंग दिखा बिल्डिंग देख बिल्डिंग का नहीं हमारी अब हमें गाइस यहीं पे एडमिशन लेना है। ये हमारी नई बिल्डिंग है। कौन कौन आ रहा है हाथ खड़ा करो। ओ भाई साहब सारे इधर ही शाकिर आप अपनी जुबान में कुछ बोलिए जैसे कि आपने जुबान आपकी बहुत सादा जुबान है इनके कैमरा शाय है इसको इनको नहीं करना चाहिए। ये देखो ग्राउंड खाली हो रहा है। अब मिलेंगे हम एक हफ्ता बाद सबसे क्योंकि अब हमारा सोशल साइंस का एग्ज़ाम है 6 दिन के बाद वो लास्ट है। वो देखो क्या ही तो बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अभी माइक पे ऐलान किया है कि बाहर निकलो। यह है हमारा अकीब चलिए चलिए हाँ खतरनाक वो हमारा न्यूटन ब्लॉक है गाइस। यहाँ हमारा एग्ज़ाम था। A few moments later. ये देखो क्या कर रहे हैं एक यहाँ है 2 वहाँ है। ये देखो ये भी है मार दे हट मैं नहीं चल रहा। तो गाइस ये कुछ सूरत हाल है हमारा एग्ज़ाम के बाद। खुशी का माहौल है सब में क्योंकि अब है हमारा लास्ट एंड फाइनल पेपर जिसके लिए हमें 5 दिन की छुट्टी दी गई है। बुलाए जाओ ऐश करो। अब आप लोग का एग्ज़ाम 5 दिन बाद है तब तक पढ़ो या कुछ भी करो आप लोगों की मर्जी। खैर गाइस मजाक साइड में रख लेते हैं कि अब हमारा लास्ट सोशल साइंस का पेपर है और उसके बाद हमारे पेपर्स खत्म हो जाएंगे फाइनली जिसकी वजह से आज सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं भी खुश था। इनफैक्ट एक चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी कि हमारे स्कूल वालों ने फाइनली हमारे लिए फेयरवेल की डेट रिवील कर दी है। अब वो डेट क्या है मुझे लग रहा था कि हमारा 27 को है क्योंकि मुझे सुबह ही खबर मिली थी। बट जब हम वहाँ से निकले तो मुझे पता चला कि हमारा है 22 को यानी कि कल नहीं परसों 22 को हमारा फेयरवेल है। तो अब हम में सब में वैसे ही खुशी का माहौल था अब और खुशी का माहौल है और देखते हैं क्या होता है। बहुत मज़ा आएगा। हमारा भी फेयरवेल कब आ गया पता ही नहीं चला गाइस। खैर अभी मैं आप लोग को हमारा पेपर दिखाता हूँ और मेरी सीरीज़ क्या थी वो दिखाता हूँ। ये चेक करो गाइस यार इसमें लगा हुआ है रोल नंबर स्लिप के अंदर ये निकला पेपर। हमारी सीरीज़ थी C एंड ये रहा इंग्लिश का। लेट्स डिस्कस इट। चलो एज यू गाइज कैन सी के सेक्शन सीरीज C है इंग्लिश है। पहले का आया था गाइज पैसेज ये आप लोग देख लो ठीक है। फिर इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये बुक का था यानी कि सीन पैसेज था। ये अनसीन पैसेज था। ये बड़ा आया था गाइज देख लो उतना भी बड़ा नहीं था बट था। तो ऐसे कुछ हमने इसके भी आंसर्स दिए हैं। ये भी एक पैसेज आया था सेक्शन A में इतना ही था। सेक्शन A में 3 पैसेज आए थे तीनों 5-5 मार्क्स के थे। इनमें से 2-3 मैंने छोड़ दिए क्योंकि बेस्ट 68 काउंट नहीं हो रहे हैं। बेस्ट 68 काउंट नहीं हो रहे हैं गाइज फर्स्ट 68 काउंट हो रहे हैं। तो जो भी करने हैं पहले ठीक करने हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि आपने क्या गलत किया क्या सही किया। जो पहले के होंगे वो उनको ही कंसिडर करेंगे तो इसीलिए ये करना ज़रूरी था। तो इनका जवाब दिया और ख़त्म। इसके बाद था हमारा ग्रामर फिल इन द ब्लैंक करने थे। इनमें मॉडल्स डालने थे गाइज अप्रोप्रिएट। तो आप लोग बताना इसका आंसर क्या है क्योंकि कंफ्यूज हो रहे थे बहुत ज़्यादा मॉडल्स का। तो आप लोग को पता ही है ना गाइज। और इसको करना था इनडायरेक्ट स्पीच में। ये एरर निकालने थे इसमें। आप लोग बताना अगर आप लोग को कुछ गलती दिख रही हो। फिर थे राइटिंग स्किल जहाँ पे डायलॉग कंप्लीट करना था और नोटिस लिखना था मैसेज लिखना था जिसके यहाँ पे ये हिंट्स है। और इनमें से एक लिखना था जो कि था लेटर तो मैंने इनफॉर्मल वाला लिखा। इनमें से एक लिखना था आर्टिकल या फिर पैराग्राफ ऑन द डे ऑफ एन एग्जामिनेशन तो मैंने ये वाला लिखा ईजी था क्योंकि। और ये स्टोरी गाइज ये मुझे समझ ही नहीं आई। आप लोग बताना आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी तो मैंने ये स्किप कर दी। फिर आता है अपना मेन लिटरेचर जो कि मैंने पढ़ा। 2 दिन हमारी छुट्टी थी गाइज और दोनों दिन मैं लिटरेचर पढ़ रहा था और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो लिटरेचर में से देखते हैं जो मैंने पढ़ा था उसमें से कुछ आया भी था या फिर नहीं। मैंने सबसे पहले जब पेपर लिया ना ऐसे हाथ में तो सबसे पहले मैंने लिटरेचर खोला क्योंकि ये देखना था क्या ये मेरी मेहनत रंग लाएगी। और हाँ वो रंग लाई काफ़ी हद तक रंग लाई बहुत ज़्यादा रंग लाई। देखो गाइस 3 क्वेश्चन लिखने थे। ये भी याद था ये भी याद था ये भी याद था ये भी याद था और ये भी याद था ठीक है। बट 3 करने थे। मैं सोचा था यार इसमें से 1-2 क्वेश्चन इसमें या इसमें डाल देते तो बट 3 करने थे तो तीनों किए। इसमें से भी 3 करने थे तो मैंने कितने नहीं 2 किए गाइस। इसमें से मैंने इसलिए यहाँ 1 पे क्रॉस लगाया मतलब क्रॉस लगाया 2 किए। इसमें से मैंने ये स्किप किया 1 और इसमें से 1 करना था तो ये 1 भी किया और इसमें से 1 करना था तो ये 1 भी किया। ये था हमारा पेपर। कैसा लगा आप लोगों को? ईजी था जिसने एग्जाम दिया ईजी था या टफ? कमेंट करके ज़रूर बताना।
बट कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया, लोमो, चुबुको, मैटिल्डा वो सब नहीं आया था। थोड़े ट्विस्टेड आते हैं गाइस क्वेश्चंस, उसी हिसाब से नेक्स्ट ईयर जिनका एग्जाम होगा उनको पढ़ना होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। अच्छा एग्जाम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं गाइस, अगर मैथ एग्जाम अच्छा गया होता ना, मेरी परसेंटेज ना बहुत डाउन हो गई मैथ की वजह से, मुझे पता है, क्योंकि उसमें मेरे बहुत मार्क्स कटेंगे। मुझे लगता है कम से कम 30। इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, बट क्या कर सकते हैं। बाकी पेपर अच्छे हुए उसमें भी अल्लाह का शुक्र है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी खाना वगैरह खाएंगे, भूख भी लग रही है।